उसमें भी नहीं पढ़ पाए हों तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है, शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी स्थान यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण होगा। 2 पार्थिव, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। पर ये नवरात्र, ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्र आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्र आते हैं उसका स्मरण कराया था, और इसका एक पत्र यहाँ पर भी। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा करेंगे। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो इशारा कर सकती हैं हाथ का। अगर कहीं बैठी हो, बैठी हैं, बच्चे आए क्या साथ में? लिया लिया लिया। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? आपने जो गुप्त नवरात्रे का पहले वर्णन किया है शिव पूजन का, उसको करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। और जब 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बीच में गर्भ भी ठहरा पर बच्चे नहीं रहे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम से वर्णन किया, वो हमने किया। और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत भी हमने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि गर्भ ठहरा। और आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे गर्भ ठहरा और गर्भ में 2 बच्चे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जन्म लिए। मैं बाबा को 10 वर्ष के बाद मेरे को बाबा ने 2 संतान दी है। मैं उसको प्रणाम कराने के लिए जाऊंगा। गुरुदेव, जब तक बच्चे गर्भ में रहे, जितनी बार सोनोग्राफी करवाई, हर रिपोर्ट में एक ही बात आई कि आपका एक बच्चा बेकार है, जिसकी धड़कन नहीं आई है, जो हार्ट सेल से सही नहीं है। पर मैं बाबा पर भरोसा करती थी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती थी और शंकर भगवान की बेलपत्री का सेवन करती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा ने उन दोनों बच्चों को मुझे दिया है। ये शिव कृपा है, योगदान। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
बखान क्या करूं राखोगे मेरा सबकी भोग से खजाना तुम्हें अंगयार मुखीवार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण देवाय शंभुकार शिव है वो घड़ी है कैलाश में अविनाशी है शिव तत्व का आप जिस भाव आप भगवान को रिझाते हो भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों यमुना जी ने पार्थिव शरीर का निर्माण किया केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है। केवल एक उसकी आराधना करिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे हमने पहले भी कहा धन आने से रहने का तरीका खाने पीने का तरीका गाड़ी बंगले का तरीका संपदा आने से पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका खाने पीने का तरीका चलने का तरीका कपड़ों का तरीका आभूषण का तरीका पहनावे का तरीका भले बदल जाता भले बदलता धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका खाने पीने का तरीका सोने का तरीका सब तरीके बदल सकते हैं कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन कपड़ा बदल देगा घर बदल देगा गाड़ी बदल देगा पहनावा बदल देगा भोजन बदल देगा तुम्हारी सत्ता बदल देगा और धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण शास्त्र वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदल ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है सोच बदलना है तो देवालय शिवालय भगवान शंकर की आराधना करने दौलत कपड़ा बदल देगी दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी दौलत तुम्हारा वैभव सत्ता सब बदल सकती है पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा ये
उनकी सोच बदल गई। एक पत्र हो रहे थे, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ वो हिला सकती हैं। रश्मि मिश्रा, रश्मि मिश्रा, सर्वदीय नगर कानपुर में रहती हूँ। गुरुजी, आप लोग पत्र एलईडी के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वदीय नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन कुछ समय बाद काफी तेज होने से दर्द, फिर जांच कराई तो पता चला कि मेरे पेट में 8-8 किलो की 2 गठान हो गई। जब 8-8 किलो की 2 ट्यूमर हुई हैं जिसका ऑपरेशन होना जरूरी है, और पेट में कैंसर भी निकला है। गुरुदेव, जब जांच कराई मेरी हालत खराब हो गई। मैं आपके बताए हुए सारे उपाय प्रतिदिन शिव मंदिर के अंदर जाकर करने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, शिव जी को बेलपत्र लाती, खाती। गुरुदेव, 8-8 किलो की 2 गठानें थी ट्यूमर की, और कैंसर भी हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, जब मैंने बेलपत्र खाना चालू करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूँ, और मैं बाबा की कृपा से इस कथा के पंडाल में बैठी हूँ। मैं ये शिव तत्व है, शंभु। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकता। अच्छा, वो 2 बच्चे भी आ गया। रश्मि मिश्रा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कानपुर सर्वोदय नगर में रहती हूँ, कानपुर। ये 2 बच्चे जो देवाधिदेव महादेव ने छप्पर पार कर दिए हैं। के बाद बच्चे दिए हैं बाबा ने, और वो 2 दिए हैं, बेटा बेटी। यही बाबा की कृपा है। और खाली ना रश्मि मिश्रा अगर कहीं हो तो वो भी आ सकती हैं। 8-8 किलो की 2 गठान,
और कैंसर शरीर में। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, जांचें हुई, सब हुआ। बाबा का एक लोटा जल सारी समस्या का शीतल। आप आए हो बाबा देवदिव्य महादेव की कथा को श्रवण करने, आप आए हो भगवान शिव से अपने हृदय की बात करने के लिए, आप आए हो भगवान शंकर के हृदय से लगने के लिए। अपने मन से, अपने दिल से आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया महाराज जी। बहुत लोग कहते थे ये क्या लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है क्या है? इसका मतलब है मैं शंकर को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम, नमन। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल मिलता है। और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यही प्राप्त हो जाता है। कहाँ हम, कहाँ? कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे। कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवर्त यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं कितने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का कभी मौका लग गया, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हों, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हों, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करना। और एक और बात समझ लें, तो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगतजननी जगदम्बा का भी पूजन करें। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी माँ पिंडी के रूप में पूजाती नहीं, वो भी आप जिस भाव से बचे। जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया है।
और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवाधिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए, तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा। कैलाश में उनके खड़े, कैलाश पर उनका चरण नहीं रखता है, कैलाश पर उनका पांव नहीं, कैलाश पर उनका पांव नहीं, ऊपर है। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या है? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप I can't reach the internet right now. Check your mail. जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे मुझे लिखा लावत हुआ कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ। बोलो, बोला करें क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है, आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओ, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहाँ ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि शादी वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना है, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर देते हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें दौड़ कर खत्म कर देगा, उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहाँ जितनी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने जीजाओं बैठे हैं, यहाँ जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना, व्यवस्था तुझे करना, क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं,
जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी दीदियों, इतना सा जरूर कहूंगा इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर आए, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना, तो मेरी एक पत्र लिखकर इस तीर्थ तक पहुंच जाऊं और कथा को सुनूं। मेरी आपके दरवाजे पर हम उसको निवेदन करेंगे, जब हम उसको करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे, तो उसमें स्वीकार करें, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी। शिवलिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है, एक पार्थिव लिंग। क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू रहती रहती। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से आपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर आपने शिवलिंग बनाए। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चले हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ पूजा जाते हैं, जिसका फल मिलता है करोड़ों। कोई एक या दो शिवलिंग का नहीं, करोड़ों शिवलिंग का फल है, पार्थिव शिवलिंग का फल। माँ यमुना जी ने विचार किया और यमुना जी विचार कर माता यमुना बैठ गई शिवलिंग का निर्माण करने। यमुना शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जैसे यमुना जी बैठी, जैसे समझने वाला विषय, बड़ा ध्यान दीजिए। गंगा जी इधर बह रही है, आप उधर मुख कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, और पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है,
जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं मैं? गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो। मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा, मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूँ तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूँ कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सबका दुख सबका कष्ट दूर हो, सब सुखी। और दया की न हो